मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। आज परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रतिदिन उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम चलाए जाते हैं। हर सुबह उसका अनुग्रह बिल्कुल नया है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक छोटा सा संदेश या शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपसे हर दिन मुलाकात होती है। ये बहुत बड़े आनंद की बात है। सचमुच यीशु मिलता है इस सेवकाई में परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी प्रार्थनाएं, आपका सहभागिता और आप आशीष पाते हो परमेश्वर के द्वारा, सामर्थ पाते हो। यही बहुत आनंद की बात है। यही मेरे लिए बहुत उत्साह की बात है। आमीन। इसके द्वारा बहुत सारे लोग गवाही देते हैं। उसे स्मरण करके परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। आज भी देखिए, परमेश्वर आपसे बात करके आपको हिम्मत से बांधकर आपको चलाने वाला है। परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14वां वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की आत्मा के जो चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं, सन्स ऑफ गॉड। आप सब अच्छी तरह जानते हो, यूहन्ना 1 के 12वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो जितने लोग उसके अपनाते हैं, उसके नाम को अपनाते हैं, वे सब उन्हें उनके पुत्र होने का अधिकार देता है। वहां उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है अंग्रेजी में। ठीक उसी तरह रोमियो की पत्री 8 के 14 में जो है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड नहीं बल्कि सन्स ऑफ गॉड। वहां पे चिल्ड्रन कहा गया, यहां पे सन्स कहा गया। चिल्ड्रन का मतलब है छोटे बच्चे। सन्स का मतलब है कि थोड़े बड़े, जो बड़े हो गए हैं। आप घर में जाते हो, कहीं घर छोड़कर जाते हो, तो आपका बड़ा बेटा जो है 25 साल का है, तो उसी के हाथ में सारी जिम्मेवारी देकर जाओगे। जो आखिरी बेटा है वो 7 साल का है, उससे कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि बड़े बेटे के पास ही जिम्मेवारी होगी। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर भर कर आत्मिक मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको देता रहेगा। तो आत्मा में जब चलाए जाओगे तो आपके अंदर अच्छा महसूस होने लगेगा। जब प्रार्थना करोगे, जब विनती करोगे, परमेश्वर कहेगा इस पथ पे मत जा, इस रास्ते में मत जा, इसे मत चुनो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा परमेश्वर कुछ ना कुछ रुकावट जब वहां पर डालेगा, तो आप अनुत्साह से नहीं भरोगे, निराश नहीं होगे, कहोगे कि हे पिता, अच्छी तरह से तुम चला रहे हो, तेरा धन्यवाद हो। तो परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है अभिषेक। तो आपको क्या करना चाहिए? हे पिता, प्रतिदिन आत्मा में भर कर प्रार्थना करके, यह दिन तू चला, मेरे बच्चों को तू चला, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को आप चलाओ। बिजनेस करने वाले लोग, हे परमेश्वर, हमारे व्यापार को तुम चलाओ। जो काम पे जाते आते हैं, आने जाने में तेरा हाथ हमारे साथ रहे, तेरा ज्ञान रहे। सेवकाई तूने दिया है, हे परमेश्वर, सेवकाई को तू चला। ऐसा कहकर प्रार्थना करके अपने अभिषेक को संभालो। हमेशा देखिए कितनी महिमा पूर्वक आपको आज चलाने वाला है। पिछले पराजय को, पिछले नष्टों को, पिछली बुरी चीजों को भूल जाइए, वो खत्म हो गए। अब आगे की ओर बढ़ो। सचमुच आशीषें आपके लिए इंतजार में। प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे यीशु राजा, तेरे नाम के द्वारा तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मारा के कड़वेपन को जैसे तूने मधुर बनाया, उसी तरह एक नई बात अभी इनकी जिंदगी में पूरी हो। महिमाजनक बातें, अद्भुतें इनके जिंदगी में आए। प्रार्थना सुनकर सभी चीजों का आश्चर्य रूप से महिमा पूर्वक चलाने वाला है, तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अनुग्रह आपको संभालेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर शेयर करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।